उद्घाटन के पहले कम से कम सफाई करके चट वाला बोरा भी वहाँ बिछवा देते। शर्म लगता है बोलने में कि हमारे बिहार का स्टेडियम है, एक स्टेडियम है, उसको आप नहीं बना पाए तो आप आज बयान क्यों दे रहे हैं? पटना के मोइनुलहक स्टेडियम का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्योंकि मोइनुलहक स्टेडियम की बात किया जाए तो रणजी ट्रॉफी का मैच हुआ था, बिहार बना मुंबई के बीच में यह मुकाबला खेला गया था और वहां का खस्ता हालत देख करके मुंबई की टीम भी हैरान हो गया था कि वो कौन सी राज्य में चले आए और वो कहां आकर के मैच खेल रहे थे। तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मोइनुलहक स्टेडियम के खस्ता हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है। सर, वर्तमान सरकार, पहले की सरकार और आज तक बिहार सरकार में जो सत्ता पर अपना पैर जमाए हुए हैं वो जिम्मेदार है, इनके अलावा इसका कोई जिम्मेदार नहीं। किया जाता है कि झारखंड बंटवारा के बाद ये पहला रणजी ट्रॉफी खेला जा रहा है, तो क्रिकेट जगत से यानी ध्यान भटकाने की कोशिश किया गया था युवा। सबसे बड़ी बात है, सिर्फ क्रिकेट की ही बात नहीं है, शिक्षा से कोसों दूर हमारी सत्ता है, क्योंकि शिक्षा तो सवाल पैदा करती है। पढ़ लिख लीजिएगा आप, आज माइक लेके आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, औरों से पूछिएगा। सरकार चाहती है कि कोई ऐसी यहाँ पर व्यवस्था शिक्षा की ना हो, आपको कोई अच्छा ग्राउंड स्टेडियम ना हो, नहीं तो जब बच्चे घर से बाहर निकलेंगे तो हमसे प्रश्न पूछेंगे। सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सारी शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने ध्वस्त करके रख दिया है। जिस तरीके से सरकार हर क्षेत्र में विकास कर रहा था, क्रिकेट पे अगर ध्यान देता तो आज इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बिहार के भी खिलाड़ी होते। बिल्कुल, आपको एक बात हम हंसी आती है बोलने में, आज वर्तमान सरकार में तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री है, स्वास्थ्य उनके जिम्मे है और वो भी एक अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं, बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के साथ खेले हैं। कम से कम उनका आया हुआ हो गया, उनको तो सोचना चाहिए कि इतना बड़ा रणजी ट्रॉफी हमारे यहाँ हो रहा है, उद्घाटन के पहले कम से कम सफाई करके चट वाला बोरा भी वहाँ बिछवा देते जो बिहार का नाम होता। मैंने निर्लज्जता भी यहाँ हद पार कर दिया, समझ गए ना। स्टेडियम में जो भी लोग आए हैं उनको बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, दूर दूर से दूसरे स्टेट से लोग आए हुए हैं। शर्म लगता है बिहार के लोगों को वहाँ जवाब देने में। लोग पूछते हैं कि बिहार के नेता क्या कर रहे हैं, समझ गए ना। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ध्यान देने के बजाय ये लोग अपना वोट बैंक पे ध्यान देते हैं। बिहार के मोइनुलहक स्टेडियम में जिस तरीके से रणजी ट्रॉफी का जो ऐतिहासिक मैच खेला जा रहा था, क्या लगता है कि तैयारियों में जो सरकार वर्तमान में जो सरकार उनकी चूक माना जा सकता है? मैं बता रहा हूँ कि जब साधारण सी बात, एक छोटा सा पूजा सत्यनारायण भगवान का हम लोगों के घर में होता है तो बहुत अच्छी तैयारी हम लोग करते हैं, घर की साफ सफाई करती है। इतना बड़ा स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी होने जा रहा है, वहाँ कितनी गंदगी पड़ा हुआ है और कैसे निर्लज्ज मंत्री जाकर के वहाँ उद्घाटन फीता काटे हैं, पता है, हंसते हुए। उन्हें शर्म आनी चाहिए और पहले जो है वहाँ डीएम को भेजना चाहिए, वहाँ के जो बड़े पदाधिकारी है उनको गाइडलाइन जारी करना चाहिए कि कैसे उसकी व्यवस्था देखनी है। एक समस्याएं नहीं है, अभी अभी हम लोग कहाँ खड़े हैं, परिहार में खड़े हैं, नर्सरी के ग्राउंड में। यही एक ग्राउंड है, चारों बल घुमा के दिखाइए, एक ही ग्राउंड है जहाँ पर हमारे परिहार प्रखंड के बच्चे पूरे गाँव से आके खेलते हैं। इसकी हालात देख लीजिए। इसको भी जिस तरह से कभी इधर से मिट्टी काटा जा रहा है, कभी उधर से मिट्टी काटा जा रहा है, तो सरकार को किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं है। आज यदि क्रिकेट पर ध्यान देता तो हमारे यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हमारे बिहार में ऐसे ऐसे बच्चे हैं और काफ़ी नाम कर रहे हैं क्रिकेट जगत में। यदि इस पर सरकार का ध्यान रहता तो जरूर आज इंटरनेशनल लेवल पर हमारे बिहार का नाम